हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पांडा पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नकुल चौधरी और राइट नाउ आई एम सिलेक्टेड द पोस्ट ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट इन हिमाचल प्रदेश। 2 बार मैंने सीजीएल क्वालिफाई किया, 2021-2022 के अंदर, 2021 के अंदर मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर था। तो अभी मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर मतलब मैं अब ये चीज़ आपको समझाने वाला हूँ कि आपको चीज़ें असल में कवर कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। ये वाली चीज़ें कवर देखो आपको ही करनी पड़ेंगे। पहले मैं एक वोकैब की वीडियो डाल चुका हूँ, दूसरी वाली मैं ग्रामर की वीडियो डाल चुका हूँ और तीसरी वाली लाइव में कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट के ऊपर, ठीक है, जो कि बहुत बच्चों को डाउट भी रहता है। फालतू चीज़ों के बारे में बात करेंगे नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। जो चीज़ आपको चाहिए वही आपको मिलेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट के बारे में, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मतलब कि इंग्लिश का जो भी आपका एग्जाम आप दे रहे हो, सीजीएल से रिलेटेड, सीएचएसएल या कोई भी है, उसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन आता ही आता है, ठीक है। और मेंस के अंदर वेटेज बढ़ गया तो आपको कॉम्प्रीहेंशन आना चाहिए। अब जैसे कि हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि हिंदी मीडियम से आते हैं, अब वो हिंदी मीडियम से आ रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट कवर करने में। पहले क्या होता था, कॉम्प्रीहेंशन जब पूछी जाती थी ना, तो एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दे देते थे और उसके अंदर से मतलब क्वेश्चन दिया, बस ऐसा है कि आप वो वर्ड ढूंढ दो जो क्वेश्चन में है और पैराग्राफ में ढूंढा और आगे पीछे देखोगे आपको ऑप्शन का आंसर मिल जाएगा। पहले ऐसा हुआ करता था, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आती नहीं थी, ना किसी कोई इस चीज़ पर ध्यान देता था। लेकिन आज के टाइम पे कैसा होने लग गया, अब वो पूछने लग रहे हैं एथिक्स वाले सवाल पूछने लगेंगे, है ना। मतलब जिसका पैराग्राफ में कोई लेना देना ही नहीं, ऐसे सवाल पूछने लगेंगे। जब आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी उस पैसेज की, तभी आप वो चीज़ समझ पाओगे। छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 2021 के अंदर जब मैंने सीजीएल दिया था, तो उसके अंदर जो पैसेज वैसेज आए थे ना मेंस के अंदर, जब 200 नंबर का मेंस हुआ करता था, ठीक है, तो वो वाले पैसेज काफ़ी टफ थे। टफ इन द सेंस कि वो आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक्स आए थे, ठीक है, कि मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा पैसेज है क्या, और पैसेज है भी तो इतना बड़ा बड़ा है, ठीक है, वो आपको समझ ही नहीं आ रहा। फिर क्वेश्चन आप पढ़ोगे, फिर टाइम अलग जा रहा है, टाइम बाउंडेशन अलग है, जो कि हम सोचते हैं इंग्लिश को तुम कभी टाइम देंगे, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए उसके लिए। अब आप प्रैक्टिस करोगे कहाँ से, देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो भी हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए बता रहा हूँ। आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग होने से मतलब क्या है, कोई बोलता है द हिंदू का आर्टिकल पढ़ो, कोई बोलता है किसी चीज़ का कुछ पढ़ो, रीडिंग अपनी स्ट्रॉन्ग रखो। पर वो आप करोगे कैसे, क्या आर्टिकल पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट के लिए आर्टिकल पढ़ने के लिए लोग क्यों देते हैं, ठीक है। जितने भी टॉपर्स हैं हर कोई कहते हैं कि आर्टिकल पढ़ो, है ना, द हिंदू का पढ़ो, ये वो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर पहली बात तो वोकेबलरी थोड़ी टफ होती है, ठीक है। आपकी वोकेबलरी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा होता है उसके अंदर ना थोड़ा सा मतलब जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ होती है कंपैरेटिवली। आप जब उसको रीड करोगे, अगर आप उसको समझने लग गए हो तो आप पेपर वाला पैसेज 200% समझ जाओगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होती है। पहली बात ये होता है, जैसे आप पैसेज आपने शुरू किया, एंड तक आप पढ़ते हो, कोई आर्टिकल शुरू से एंड तक पढ़ते हो, तो आपको ना मतलब लिंक रहना है उससे। अब मेन चीज़ क्या रहती है, जैसे आप कोई पैसेज पढ़ोगे, आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो, तो हम जैसे पहली लाइन पढ़ी, ठीक है, हमें समझ में आ गया। कोई भी बच्चा चाहे हिंदी मीडियम का चाहे इंग्लिश मीडियम का, समझ में आ गया। दूसरी लाइन पढ़ी, समझ में आ गया। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं तक पहुंचते ना हम पिछली वाले को भूल जाते हैं, ठीक है। हम मतलब लिंक नहीं रह पाते उससे, वो कनेक्ट नहीं कर पाते कि भाई ये किस चीज़ में बात चल रही थी, क्या था, पिछला भूल जाएंगे, ठीक है। और वो उस चीज़ से फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम उसका कंटेक्स्ट नहीं समझ पा रहे हैं असल में पैरा कहना क्या चाहता है। आपको क्या करना है, देखो मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे को भी बीच में प्रॉब्लम होने लगी थी कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट में। तो आपको करना क्या, आपको ना सबसे पहली चीज़ है, मैं बता रहा हूँ आपको अटेम्प्ट कैसे करना है इस पार्ट को। आपको एक गो में उसको रीड करना है, ठीक है। आपको एक बार उसको ना एक मतलब ऐसा समझना है कि भाई ये पैसेज वाला क्या कहना क्या चाह रहा है, किस चीज़ पे है। मैं कुछ कह रहा हूँ, क्वेश्चन वाला पार्ट आपको दिखना ही नहीं। आपको एक बार पैसेज पहले वर्ड से लेकर आखिरी वर्ड तक एक बार रीड कर देना थॉरली कि भाई असल में है क्या चीज़। आपको ये समझ में आ जाए कि भाई किस टॉपिक पे है, क्या है, किस बारे में बोला है, सेंस क्या है उस चीज़ का, है ना, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, वो सब आपको एक बार में मतलब समझ से आ जाना चाहिए क्या है। या फिर उसके बाद आप पढ़ो क्वेश्चंस, फिर आपको क्या होगा ना, एक सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें पता चल जाती है। अच्छा इस पैरा में ये था, इस पैरा में ये था, इस पैरा में ये था। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको समझ में आ जाता है, पहली बात तो समझ में आ जाना चाहिए, जैसे आपने रीडिंग करी, ठीक है। आपको मतलब एक थॉरली आपको सारा समझ में आ गया कि भाई है क्या चीज़। आप जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो जहाँ पे वो पार्ट था फटाफट उसको दोबारा रीड कर लो, ठीक है। आपको समझना, आपको माइंड सेट समझना पैसेज लिखने वाले का क्या था, कि भाई वो असल में कहना क्या चाह रहा है। 2022 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। सारे बच्चे बोल रहे थे कि इंग्लिश ईजी आई है, लेकिन उसका पैसेज वाले पार्ट थे, उसके अंदर क्वेश्चन ऐसे ही आ गए थे। मेरे हालांकि सही थे सारे, पर बच्चों के वो गलत हो गए थे, ठीक है। तो आपको ऐसे अपनी चीज़ें सुधारनी है। अब आप सुधारोगे कैसे, आपको जब भी आप पैसेज अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, या तो आप कोई भी पैसेज वाली किताब ले लो, है ना, जहाँ पे भी ये पैसेजेस पूछे जाते हैं, आपको उसकी ना थोड़ी सी रीडिंग हैबिट डालनी है। रीडिंग हैबिट का मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा उसे लिंक रखो। जैसे आपने पहले वर्ड से आखिरी वर्ड तक पढ़ रहे हो ना, तो आखिरी वर्ड तक आप उसमें घुसे हुए होने चाहिए, है ना। यू आर मतलब पूरे आप उस घुसे हुए हो उस पैसेज के अंदर कि भाई असल में कहना क्या चाह रहा है। तो आपके पैसेज वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली सही होने लगेंगे, मैं 200% कह रहा हूँ, ठीक है। अब रही बात कि मतलब ये सारा मैंने आपको एक पूरा सा टेम्पलेट बता दिया कि असल में होता क्या है, हमें कॉम्प्रीहेंशन कैसे पढ़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर रह जाते हैं 2-4 चीज़ ऐसी रह जाती हैं, जैसे कोई थीम का सवाल आ गया कि भाई इस पैसेज की थीम क्या है, तो वो आप 2-4 बार अटेम्प्ट करोगे ना, आपको पता चल जाएगा। सारे ऑप्शंस एक बार थोरोली पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। एक आध बार कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेना कि भाई हाउ टू अटेम्प्ट पैसेज, ये सारी चीज़ें देख लेना, आपको वो चीज़ हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट ही हो गया। क्लोज टेस्ट है,
एक्जैक्टली सेम वही है। ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, जो मैंने पिछली वीडियो डाली है ग्रामर की, एक बार वो देख लेना। आपको ग्रामर पढ़नी कैसे है वो पढ़ोगे, आपका क्लोज टेस्ट वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और वो सही बता रहा हूँ, प्रैक्टिस से चीज़ें ठीक होंगी। आपको लगता है कि भाई मेरी चीज़ें क्यों गलत हो रही है ना, मैं कोई चीज़ सीखूँ ये वो, प्रैक्टिस करो। इंग्लिश सब्जेक्ट ही ऐसा है, जितना आप उसे प्रैक्टिस करोगे उतना आपका वो बेटर होता चला जाएगा। चीज़ें आपको सीखने को ही मिलेंगी चैनल पे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँगा, कुछ ना कुछ आप सीख के ही जाओगे। अगर आपको और कोई डाउट रहता है, हालांकि मेरे को बच्चों का मैसेज आया कि भाई मैथ्स वाले पार्ट के लिए अभी हम इंग्लिश वाला कवर कर रहे हैं, इंग्लिश के किसी चीज़ पर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में जरूर डालना, मैं उस पर वीडियो जरूर अपलोड करूँगा। छोटी सी वीडियो डालेंगे जो आप 2x पे देखो, सारी वीडियोस 2x पे देखा करो और देख के खत्म करो। कुछ सीखने को मिलेगा तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो आगे बढ़ो, ठीक है। आप सबको भाई नकुल चौधरी।